सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। जिज्ञासा की वीडियो नंबर 20। आज तारीख है 11 फरवरी। अब कल का दिन रह गया 12 का। आज अच्छी हुई है, काफी लंबा है। हाँ, आर्तवंत को इसी देह में ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्या है? आर्तवंत को इसी देह में ईश्वर के दर्शन होते हैं, ऐसा कुछ है। तो वो कहते हैं आर्तवंत को दर्शन होते हैं। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन दो चीजों का होता है। नहीं नहीं, सुन लो। भाई वॉइस बंद कर, पहले माइक बंद कर। दर्शन दो चीजों के होते हैं, एक तो मूर्ति के, श्री मूर्ति के, एक स्वरूप के। स्वरूप के दर्शन प्रेमी को होते हैं सिर्फ, और श्री मूर्ति का दर्शन भी उस वक्त हर एक को नहीं होते हैं। दर्शनी अदर्शन, अदर्शनी दर्शन। यानी दुर्योधन ने श्री कृष्ण महाराज कितनी बार देखा, और कितने लोगों ने श्री चक्रधर महाराज को देखा, उसको दर्शन नहीं माना जाएगा। फिजिकली ऐसे देखना है ना। हम जाते हैं तो हमको लोग देखते हैं, एक रिस्पेक्ट से आता है, दंडवत करता है, वो दर्शन है उसको। वो कहता है आपके दर्शन हुए, हमें बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे कितने लोग हम जाते हैं, हमें कोई देखते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे सी परमेश्वर अवतार घूमते हैं तो दर्शन नहीं माना जाएगा उसे। दर्शन वो है जिसको आर्त अंदर से है, और ज्ञान है कि ये कौन है सामने वाला। सामने वाले को ज्ञान होना चाहिए कि जिसके मैं देख रहा हूं, जिसके दर्शन कर रहा हूं, उसकी पात्रता क्या है। अब हम आर्त करते हैं कि मुझे श्री चक्रधर स्वामी के दर्शन होने चाहिए, बस एक बार मुझे परमेश्वर मिल जाए। एक मिल जाए मतलब क्या मिल जाए? एक बार चक्रधर स्वामी मिल जाए, फिर क्या करोगे? ये कहते हो ना, हमारी क्या इच्छा है, एक बार श्री चक्रधर महाराज के दर्शन हो जाए। तो दर्शन का मतलब क्या है वहां पे? और हरिपाल के देह में जो चक्रधर स्वामी है वो सामने आ भी गया तो आप कैसे मालूम चलेगा? यहाँ भी घूम रहे होंगे, हमें क्या पता चल रहा है? तो दर्शन देते हैं। दर्शन मतलब अपना बताएंगे, खुद जिताते होंगे ना भी इस मूर्ति हाँ। में हम अवतरे, हाँ। अवतरे पद जो है, तोची परमेश्वर निर्भय निरका परिसावे वो साकार, अब कृपा से सावे वो साकार है। अवतरे जो है, अवतरे शब्द का अर्थ, पद का अर्थ ये है कि हम ईश्वर हैं ऐसी प्रतीति ला देते हैं। जैसे महिम जी को बोला, फिर उन्हें लगा ये तो विद्वान नहीं है, तो ईश्वर के अवतार है, परमेश्वर के अवतार है, उन्हें प्रतीति हो गई। तो फिर दर्शन, उसके बाद जो दर्शन होते हैं तो उसमें हमारा भाव बढ़ जाते हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए, हम जिसको देख रहे हैं वो कौन है, उसकी पात्रता क्या है, तो हमें समझ आती है जीव को, वरना समझ नहीं आती। तो जिसको आर्त हो भी हमें ईश्वर के दर्शन हो। दत्तात्रेय महाराज के बारे में ऐसा कि किस वेश में दर्शन हो, ये भी एक चीज है। नाना वेश क्रीड़ा करते हैं, तो वो कहते हैं दर्शन तुम्हें कैसे हो। तो सारंग पंडित ने बोला कैसे हैं तुम्हारे महादेव? बोला ऐसे ऐसे हैं। नहीं, सारंग पंडित ने राक्षी लक्ष्मण भट्ट को कहते मेरे महादेव ऐसे हैं। तो ऐसे ऐसे महादेव बटाए, देखा सामने श्री चक्रधर महाराज। ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज के दर्शन किस वेश में चाहिए, तो वो दर्शन देते हैं उस शरीर में, उस मायापुर में, उस शरीर के अंदर। तो ये आर्तवंत अगर ऐसी आर्त करोगे तो देह के दर्शन, यानी आपको दर्शन हो सकते हैं। ठीक है। आर्त 7 पदार्थों की करनी चाहिए, स्थान, प्रसाद, भिक्षुक, वासनिक, ज्ञान, प्रेम और ईश्वर। इन 7 चीजों की आर्त करनी चाहिए। अगर आपको मायापुर के दर्शन हो भी गए तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा, उसे कुछ पुण्य यानी गोमटे वगैरह होंगे दर्शन मात्र से। लाभ प्राप्ति। हाँ, दर्शन मात्र शंबली शंबली फेड़ते जाले। तो वो सब ये है, ये इसमें तुम्हारी क्या मंशा है उस पर डिपेंड करता है। आगे है कोरी भूमि क्या थी। कोरी भूमि यानी कोरा कपड़ा जैसे होता है, जिसका कभी इस्तेमाल ना किया गया वो कोरा। कोरे का मतलब जिसका कभी इस्तेमाल, कोरा कपड़ा बोलते हैं ना। तो कोरा कपड़ा यानी जिस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं किया उसे कोरा कहते हैं। तो भूमि भी ऐसी जहाँ पे किसी जिस भूमि का एक ही मिनट, और फिर क्या बोला कोरे के साथ कौन सा बोला? उल्टा उसका बोला था शब्द, नाम क्या? मैं भूल गया। मैं भी
तो वापरी हुई चीज और कोरी चीज, तो वो भूमि जहां पर कभी किसी का संस्कार नहीं हुआ उसे कोरी भूमि कहते हैं। आगे है, अन्य पाषाण विशेष समझकर दिया और किसी ने किया। किसी ने किसी को विशेष दिया, पाषाण दिया विशेष समझकर, तो करने वाले को दोष या देने वाले को दोष? करने वाले को कोई दोष नहीं है, देने वाले को दोष है, क्योंकि लेने वाले ने उस व्यक्ति के शब्दों पर मान रख के, स्वीकार करके, उस पर प्रतीति रख के नमस्कार किया। तो देने वाले को जरा समझ के देना चाहिए। ऐसे ही शास्त्र है, देने वाले ने ध्यान से देना चाहिए, समझ सामने वाले को तरीके से आए, क्योंकि सामने वाले को बिल्कुल नहीं पता है पोथी में क्या लिखा है। बच्चे को बोल दिया ए, तो उसको समझ आई, माँ टीचर ने बोला ए, उसको बोला 1 और 1 2, तो ठीक बच्चे ने मान लिया। ऐसे ही हर चीज में ज्ञान जो है ध्यान से देना चाहिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम। आगे है उसके, जोली दृष्टिपूत करने से क्या होता है। अब जोली लेकर आते हो, दृष्टिपूत कराते हो, श्री चक्र स्वामी को दृष्टिपूत कराते थे, अधिकरण को जोली दृष्टिपूत कराने का क्या होता है। पहली बात तो अधिकरण होना चाहिए, उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए। अधिकरण मतलब परमेश्वर ने अधिकृत किया हुआ, ऑथराइज किया हुआ कि मेरे काम ये कर सकते। जैसे आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो कोर्ट में कि मेरी जगह पे ये व्यक्ति कुछ कार्य, उसमें लिखा होता है ये काम कर सकता है, राइट। ऐसे ही परमेश्वर को पावर ऑफ अटॉर्नी, लेटर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि ये अधिकरण है, ये शास्त्र ज्ञान दे सकता है, ये जो दृष्टिपूत करेगा तो मेरे जैसी ही पावर इसके अंदर ज्ञान की है। अब लिख के तो देते नहीं वो, कोई लेटर तो आएगा कोई नहीं, तो वो ईश्वर देते हैं, तो वो अपने आप समझ आ जाती है। ऐसे लोग कहते हैं लेटर दिखाओ, किसी के माथे पे लिखा है ये अधिकरण है, या महात्मा है, या चोर है, या डाकू है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके कार्यों से पता चलता है कि ये अधिकरण बात करने से तरीके, हाँ, बोलने के कार्य से, बोलेगा कार्य करेगा तो अधिकरण के जैसे कहोगे। कार्य से पता चल जाता है ये पुलिस वाला है, ये डॉक्टर है, ये हलवाई है, ये कौन है, सच्चा व्यक्ति है या कैसा है, ये कार्यों से पता चल जाता है, बोलने और कार्य करने से। तो ये कहानी है। तो अधिकरण अगर जोली को दृष्टिगत करता है और जोली वो सचमुच में अधिकरण है, तो उसके अंदर जो भोजन है उसमें जो त्रिगुणात्मकता है, वो त्रिगुणात्मकता खत्म हो जाती है और वो निर्गुण भोजन हो जाता है भिक्षा का। उससे खाने वाले को योग्यता होती है और उसको प्रॉब्लम नहीं होती। दृष्टि पड़ जाती है ना, दृष्टि पड़ने से बड़ा कुछ हो जाता है। नजर पाएगी, नेगेटिव नजर होगी तो नजर लग जाती है। तो ये क्या लगे, कल आया था ना, नजर लगने की बात, दृष्टि लग जाती है। तो दृष्टि में दोनों चीजें हैं, नजर लग भी जाती है और नेगेटिव पे आ जाता नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव, आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि है। वैसी सृष्टि, जैसी आपकी दिखाई देना वैसे सब आपको दिखाई देंगे। तो जैसे हमारी ज्ञान की दृष्टि है तो हम सब ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, हमारी प्रेम की दृष्टि हमें सबके प्रेम दिखाई देगा। हमारे अंदर चोरी की दृष्टि है तो सब कुछ सब चोर दिखाई देंगे। हम हेरा फेरी वाले, हमें सब हेरा फेरी वाले दिखाई देंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वैसी सृष्टि। वो दुर्योधन और युधिष्ठिर को बोला कि अच्छा बुरा ढूंढ के लाओ, बुरा ढूंढ के लाओ। तो वो कथा है एक पुराणों में, पर सिद्धांत यह जैसी दृष्टि वैसी। सृष्टि। तो ये ऐसी बात है। तो वैसे ही ईश्वर की दृष्टि से, दृष्टिपूत शब्द क्या है, जोली दृष्टिपूत कराते हैं। तो वो अधिकरण जो होते हैं वो उनको विधि है, ये उनके पास ये पावर है कि वो अगर देखेंगे तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि महाराज इसकी जो है, यानी ईश्वर अपना काम उनके माध्यम से करते हैं। सामने स्पष्ट प्रत्यक्ष ईश्वर अवतार हो तो वो प्रत्यक्ष करेंगे, वो प्रत्यक्ष सामने नहीं होंगे तो वो अपने आगे उन्होंने ऑथराइज्ड व्यक्ति, ज्ञानी पात्र रखे हुए हैं, जो एलिजिबल होते हैं उनको अधिकृत कर देते हैं। आगे भंडारेकार की स्तुति और आचार्य जी की स्तुति। अच्छा, अगला है भंडारेकार की स्तुति।
आचार्य ने स्तुति की महावाक्य निर्वचन से। आचार्य ने कहा मैं स्तुति करूं, तो उन्होंने कहा हमारे ही शब्दों महावाक्य निर्वचन से करने लगे कि ईश्वर आप अच्युत हो, आप अभिक्रिय हो, आप शुद्ध हो, एक लीला है। तो वो उन्होंने कहा हमारे ही शब्दों जो हमने बताए अपने बारे में, उसी से हमारी स्तुति कर रहे हो, ये अपने शब्दों से कर रहे हो। कह रहे महाराज आपके वाक्य जो हैं उसी से आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं स्तुति करो तो भंडारे कार्य चीज जाने, स्तुति करना भंडारे कार्य जानते थे। अब वहां पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भंडारे कार्य जानते थे, तो उनको ज्ञान तो था ही नहीं। हाँ, तो कैसे किया? उन्होंने बोला कि वो 16 साल रहे तो उनको एक व्यवहारिक ज्ञान था, और उस समय श्री चक्रधर स्वामी की उद्धरण की प्रवृत्ति नहीं थी, उद्धरण का व्यसन नहीं था, सॉरी, उद्धरण का व्यसन भोगवती पैठन में हुआ जब बाईसा माता से पहले। तो तब उन्होंने 16 साल रहे। भंडारेकार जी ज्ञात थे, ज्ञात विरक्त ज्ञात आप्त, ऐसी प्रतीति अवधारी ली। तो भंडारेकार जी की हम स्टडी करेंगे अगर, तो उसमें ऐसा है। तो उन्होंने फिर जब साथ में रहे, इंगली को खाया ये मौदा में, तो उनका हमारा स्तुति करूं, तो उन्होंने स्तुति की, जैसे करते गए तो उनका सहज होता गया। ठीक है जी। तो ये स्तुति स्तोत्र जो बने हैं, होने चाहिए। जितने हमारे स्तोत्र हैं उसमें स्तुति ही है। स्तवन, स्तोत्र, ये जो है स्तवन और स्तोत्र है, इसमें ईश्वर अवतार की स्तुति है। उसमें लीला बताएंगे, महाराज आपने क्या किया, अनसुईया को ऐसा किया, खीर बना दी, फिर परशुराम रेणुका की स्थापना कर दी। आरतियों में भी यही है, स्तुति और स्तवन है, एक ही बात है। यानी ईश्वर की स्तुति करना, बड़प्पन बताना कि आप बड़े हैं, आपने ये अवतार लेकर ये कार्य किया, तो ये स्तुति करनी चाहिए। हाँ, स्मरण करना, गुणों का स्मरण, लीलाओं का स्मरण, जो कार्य किए उसका स्मरण। नाग लीला बनी तो नाग लीला का स्मरण हो गया ना, स्तुति की ना कि आपने ऐसे ऐसे किया। तो ये सब जो स्तुति है, ये सारी स्तुति स्तोत्र बनाए गए हैं। हर एक को जैसे आता है, जो लीला अच्छी लगती है तो उसके वो बना देता है अपने पोइट्री फॉर्म में, अपने शब्दों में। आरतियां भी यही हैं, आरतियां मतलब आर्त, कि आपको महादेव भट्ट को प्रेमदान दिया जैसे हमें भी दो। तो ये जो पोइट्री फॉर्मेट जो है, काव्य में है, ये सब अपने अपने जिनको ये कला है, जिनके पास ये गुण है, सामग्री है, वो ये चीजें बनाते हैं। तो करना चाहिए। तो जो उन्होंने शास्त्र लिखा, तो आचार्य ने बोला, तुमने आचार्य जी को बोला कि तुमने श्री चक्रधर महाराज की ये जो लिखा है स्तुति स्तोत्र बनाए, उसमें स्मृति में ऐसी बातें हैं। तुम्हें वाक पुष्पी पूजा अर्चन के लिए, लोग फूलों से अर्चन की पूजा करते हैं, जैसे नोटों से करते हैं, तो आपने वाक पुष्पों से, यानी शब्द जो है उसके पुष्पों से अर्चना की। आगे स्थान का ओटा, स्थान होता है 3.5 बाई 3.5 हाथ का, उस पे जो ओटा रखा गया है वो होता है छोटे साइज का। बाबा जी ने आधी बात बोली, क्लियर बोली, पर आज ये मैं बात 15-20 साल से देख रहा हूं, हमारे में जिगरा नहीं है बोलने का। 3.5 बाई 3.5 का हाथ का जगह जो है वो नमस्कारी होती है, ये सिद्धांत है। पुराने जमाने में जब ओटे बनाए गए, तो वो जगह जो है, ओटे सिर्फ एक निशान रखा गया पत्थर का, उस पत्थर की एक शेप होती थी। इतना ओटा होगा तो आसन स्थान, इतने बाय इतने का ट्रायंगल होगा, सॉरी रेक्टेंगल बड़ा होगा तो उसका ये स्थान, गोल होगा तो उसका ये स्थान। डोमेग्राम में देखो आप, बीच में वो अष्टकोणीय है, तो इस साइज का ओटा होगा तो उसकी जगह ये है। ये एक मार्किंग रखी गई थी, क्योंकि उस वक्त अभाव था द्रव्य का। उन्होंने सिर्फ रखा कि ये सेंटर में चीज पड़ी है, इस सेंटर के इस तरफ 7.5 इतनी जगह है। लोग ओटे पे मत्था नहीं टेकते थे, पत्थर पे, ठीक है, लोग जमीन पे मत्था टेकते थे। हाँ जी, जो ना कि इतनी दूरी है, वो तो फिर कैसे करेंगे? वो तो नमस्कार ही है ना, फिर सारा ताई तो ये जो जितने पत्थर रखे गए, ओटा लगा जितना, आप ध्यान से बात सुनो, जितना पत्थर रखा गया
पत्थर कोई उठा नहीं सकता, पत्थर हिल नहीं सकता। पहली बात, फिक्स है वो तो। पत्थर मूवमेंट नहीं हो सकती सिवाय बाढ़ के। बाढ़ आएगी तो पत्थर हिल सकता है, वरना पत्थर नहीं हिल नहीं सकता। उन्होंने उस जगह को मार्किंग की, चक्र स्वामी और ये जितने पत्थर रखे गए हैं, हमने उसको पत्थर क्यों रखे गए? एक निशान के लिए। हंसराय खामनेकर जी की जो किताब है स्थान दर्शन, उसमें सब वर्णन आया हुआ है। अब क्या हो गया, अब उन्होंने जैसे स्थान बनाए उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, वरना उस साइज से पता चल जाता था। अब क्या हो गया, इन्होंने आज नहीं किया, तो ये एक्चुअल में उस समय बहुत मुश्किल था काम। संस्थान, अपने पास साधन नहीं थे, बैलगाड़ियों में जा जाकर उन्होंने एक रखा कि कोई जाए तो उसको पता चल जाए ये आसन स्थान है, ये आसन स्थान है, ये निद्रा का स्थान है, ये अवस्थान है। उस हिसाब से उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बनाए थे पत्थरों के। वो साइंटिफिक लोग थे। उनका कहने का मतलब था कि ये जगह जो है, इसके सेंटर से औरस चौरस ये जगह नमस्कारी है आसन की। उनके भाव ये थे। हमने क्या, हाँ जी, पत्थर अलग लगे हुए, निद्रा स्थान का अलग। हाँ, उन्होंने साइज बनाए थे अच्छा, उस हिसाब से बनाए ना। उस समय। एक मार्क रखा था, क्योंकि स्वामी गए तो हर जगह ओटे पत्थर नहीं थे, उस टाइम थे नहीं होटल। सिर्फ राजमठ में ही था, बाकी तो महाराज जमीन पे बैठे हैं। राजमठ भी बनवाया था। हाँ, बनवाया था ढोमेग्राम में, अरे तो वहां पर भी बनवाया था, वो जालना में भी छोटा सा वो बनवाए थे। अब वो क्या हो गया, हमने क्या वचन पढ़ लिया, एथी चोटे गोटे तो मैं नमस्कार नहीं गिंगा, तो हमने क्या कर दिया, ओटे को नमस्कार करना शुरू कर दिया, जो पत्थर रखा है, जो उन्होंने पत्थर रखा उसको हमने ओटा बोल दिया। उसको मत्था टेकने लगे, नीचे जो था ओरिजिनल जगह उस पर पैर आने शुरू हो गए। ये सारी स्टोरी है। नहीं देखो, ये पत्थर है, ठीक है ना, हाँ। तो 3.5 हाथ इधर 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 सेंटर में से ले लो जब इन्होंने ओटा बनाया तो सारा लिया होगा ना। ना, उन्होंने सेंटर में रखा निशान के लिए सिर्फ। हाँ, साइडों में नहीं ली जगह। नहीं नहीं, उतना बड़ा पत्थर नहीं, फिजिबल नहीं था ना। लेकिन ओटे बने ना। बात आ मेरी क्या, बाद में बनाने वालों ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा। अब इस चीज को बदलना है तो रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। मुश्किल है। अब रेवोल्यूशन ये कोई ला नहीं सकता। बन भी गए थे। वो कह रहे नहीं, पीछे से आई आगे धकेली, बाबा ने साहब बोल दिया। तुम परिवर्तन करो ना, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चले गया, लकीर के फकीर बन गए। और सूत्रपाठ जो पढ़ते हैं उन्हें अर्थ मालूम नहीं आता। नया नया व्यक्ति कोई सूत्रपाठ पढ़ता है, उसे अर्थ समझ नहीं आएगा। जितने नामधारक है वो तो कहते हैं ओटे, उनको पूछो, किसी को वो बोल रहे जी महाराज ने बोला ओटे गोटे नमस्कार नहीं, इसलिए मोटे कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इस चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए ये ब्रह्म विद्या के ज्ञाता कुछ नहीं कर रहे, करने की जरूरत है। उस समय ये ध्यान रखना चाहिए। किसी चीज का परिवर्तन जो है शुरू में पॉसिबल नहीं होता, लोगों का हजम नहीं होता, बट सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। फिर होता क्या है, हमारे कई भिक्षु क्या करते हैं, दूर से अंदाजा लगा के नीचे मत्था टेकते हैं। जादववाड़ी वाले ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਚ ਮੱਠ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। मैं नहीं गया 25 साल हो गए उनसे मठ। ਹੋਰ ਕੀ, रूपा बाई जी कहते 2 साल ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ। अरे बात सिंपल सी कहानी है, हमें क्या करना, हम दूर से नमस्कार कर रहे हैं ना। ਹੋਰ ਕੀ, ਬਿਲकुल दंडवता पा। तो ये कहानियां हैं। अब कहाँ ऐसा होना चाहिए कि हम पैर रखे हमें करंट लगे, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो स्थान नजदीक नजदीक है, तो उन्होंने एक बड़ा बना दिया, 9 स्थान है छिन्न पंपी गुफा में, 9 स्थान है। तो उन्होंने कहा अंदर जाने की बजाय वो जो मासोदकर बाबा जी थे, उन्होंने एक ही उसका ओटा बना दिया। ये एक एक चीजें जो हैं ये फॉर हिसाब से बनाई गई कि आप अंदर मत जाओ, ठीक है। उन लोगों की सोच सेफ्टी के लिए थी और मार्किंग के लिए थी। आज संसाधन बड़े अच्छे हैं, पैसा बहुत है, चाहो तो आप परिवर्तन कर सकते हो, पर चाहो तो, और चाहने के लिए तुम्हारे पास एक दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है जी। और इस व्यक्ति जो स्थान बना रहा है उसे मालूम होना चाहिए कि हमें इस चीज को लोड़ा दम्बा लेके चलना है। अब क्या हो गया कि पत्थर लगा दिया जी, स्थान है, कहानी खत्म, निशानी देती बस। अब उसमें कितना है, अब सिद्धांत तो यही है, सिद्धांत हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि 8 हाथ है, और हम इस पे कुछ कार्य नहीं कर रहे। इसलिए
वो कहते थे, पुराने लोगों को कहते थे, स्थान पे एक बार जाओ और दूर रहो। अब करनी और प्रैक्टिकलिटी और थ्योरी में बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये कल पंचेश्वर के ऊपर बता रहे थे, क्या बता रहे थे? बहुत चौड़ा वो छोड़ दीजिए अभी बात को, आगे चलते हैं। ध्वज, टाइम हो रहा है। ध्वज सफेद क्यों है? पांडुरता ना भंगोनी, हमने महावाक्य में पक्ष पढ़ा, पांडुरता ना भंगोनी तेची झाले। तो पांडुरता यानी शुभ्रता, सफेद रंग, ये बार बार आया, दोनों जगह आया महावाक्य में, जीव के लिए भी आया है और परमेश्वर के लिए भी आया है। शुभ्र पांडुरता ना भंगोनी तेची झाले, ऐसा पक्ष है। तो पांडुरता यानी शुभ्र, शुभ्र कलर वो हो गया। चार कॉर्नर, गोल क्यों नहीं है, ट्रायंगल, जैसे कईयों का तिरछा है ना, ट्रायंगल है, अन्य धर्मों में ट्रायंगल है। तो हमारा 3-4 कोने हैं, यानी 4 स्थान, 4 ज्ञान, 4 साधन, ठीक है। तो सब चार तरह के ज्ञान होगा। जैसे 4-4 का आंकड़ा बड़ा लगा सकते हो आप व्युत्पत्ति का। अब बीच में चक्र है 8, तो वो नीले रंग का पूछ रहे थे, नीला रंग के हुआ तो उन्होंने, कोई बाबा ने जवाब लेट हो गया, तो उसमें 8 चक्र हैं, सुदर्शन चक्र नहीं है वो, ठीक है जी। सफेद का मतलब हम सब समा सकते हैं, सफेद में सारे कलर आ जाते हैं। सफेद जो होता है उसका मतलब होता है, सूरज की रोशनी सफेद कब होती है? जब सारी उसकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ब्लैक कब होता है? जब अब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा है, साइंस में अगर पढ़ोगे तो ऐसा है। तो वो विज्ञ और भी बता रहे थे कि सूरज की रोशनी ऐसी होती है। अब उसमें जो 8 हैं, तो उन्होंने बोला कि ईश्वर के महावाक्य में जो 8 गुण बताए गए सौंदर्य लावण्य, वो है, और ये व्युत्पत्ति के अर्थ हैं सारे, सीधी सी बात है। एक निशान होना जरूरी है, सिंपल सी कहानी है। ध्वज यानी सिंबल है, सिंबल एक होना चाहिए। तो वो सिंबल बनाया था, अभी वो बातें बड़ी चल रही थी, तो वो जो आए हुए ऋषिराज दादा भोजन, इन्होंने बनाया था 30 ईयर पहले, जो कैलेंडर वाले हैं श्री चक्र दिनदर्शी का। तो मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने बनाया, ठीक है, उन्होंने बनाया तो कोई ना कोई उसमें सबका सम्मति है ही है। एक गोल चक्र का क्या बताया आपने? 8 जो अब स्टिक्स हैं उसमें अष्टोप्रहर हो गया, यानी ईश्वर का चक्र जो है अष्टोप्रहर चलता है, ठीक है। 8 दिशाएं भी होती हैं, 8 गुण भी हैं, तो ऐसा बहुत कुछ लगा सकते हो, अष्टाक्षर लगा सकते हो। तो आगे परमेश्वर दबड़ना किसका करते हैं? जीव का, ये क्वेश्चन था। तो कनों के हिसाब से जीव का दबड़ना करते हैं, उसने कुछ जोड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से ईश्वर दबड़ना करके उस जीव को कहीं और भेज देते हैं सुखों में, और खुद वहां पर आ जाते हैं। 14 वैरी, ये स्मृति पाठ में से उन्होंने ये लिया है। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं, महादाइसा कहती, जिसका एक वैरी होता है उसे नींद नहीं आती। तुम्हारे तो 14 वैरी हैं और तुम दिन में सो रहे हो, ठीक है जी। 4 कर्म इंद्रियां, 4 ज्ञान, 4 5 14 वैरी, यानी 14 इंद्रियां जो है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारे शरीर में 14 जो हैं, ये वैरी हैं हमारे, ये हमें भटकाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, ठीक है जी। तो इससे हमें इनसे युद्ध करना है, ठीक है जी। इन सबको कंट्रोल करना है, तो इनका सारा रिमोट कंट्रोल है जीव इंद्रिय, जीवा इंद्रिय। टेस्ट, खाना, भोजन, सिंपल सी कहानी है। इन 14 के 14 इंद्रियों पर अगर लगाम लग सकती है, तो आप जीवा इंद्रिय यानी भोजन जो स्वाद खाते हो, बोलना, जीवा से भोजन भी, बोला भी तो जाता है, तो उस पर भी नियंत्रण रखो और खाने पे नियंत्रण रखो। मेन खाने पे स्वाद के ऊपर है, टेस्ट के ऊपर, तो उस पर नियंत्रण रखोगे तो तुम्हारी 14 इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी, वरना तुम इंद्रियों के नियंत्रण में हो जाओगे। या वो हमें नियंत्रित करेंगे या हम उन्हें नियंत्रित करें। बेसिकली वही हमें नियंत्रित करती हैं, क्योंकि हम उनको खाना देते रहते रोज उसके हिसाब से। जब उनके हिसाब से उनको एनर्जी देनी बंद कर देंगे, बच्चों को पैसे देने बंद कर दोगे, तो उनमें ताकत कहाँ से आएगी? उनके पास कुछ दोगा, उनको बार बार दोगे, तो उसमें ताकत बनी रहेगी। तो ऐसी कहानी है। आगे है, हाँ, देशावरी खांडे कर्ण जाए, वो लास्ट में जो नीलकंठ थे ग्रस्त, उन्होंने पूछा
कि ऐसा कवन मायचा बोटी उपजायल जो देशावरी खंड कड़ में जाए, ये स्मृति पाठ के अंदर आया हुआ है। वचन में तो हाँ वचन भी है, दो चीजें हैं ना, ऐसा कवन मायचो बोटी उपजायल जो देशावरी खंड कड़ में जाए, वचन भी है और स्मृति के अंदर भी है। कोथला देथ जाइल तेथ हानित लिया, वहां पर भी इस चीज का वचन का आया हुआ है। तो ये एकांकी का आचार है कि आप अनुसरण लेकर ज्ञान पहले निकालो या ज्ञान बाद में निकालो, एक सीमा तक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था, ज्ञान थोड़ा था, किताबें कम थी, मूजबानी सुनते थे। अब क्या हो गया, किताबें बहुत हो गई हैं, आचार कम हो गया। और किताबों पढ़ने के चक्कर में, पोथियों के चक्कर में आचरण कम हो गया। आज तो है ही नहीं ना। पहले वो थोड़ा सा गुरुजी बताते थे, बेटा इस परिस्थिति में ये करना, इस परिस्थिति में ये करना, सूत्र पाठ होता था, सूत्रों के अर्थ होते थे, बस वो करके मेन सब बातें बता देते थे। फिर साथ साथ में जिसने पक्ष पढ़ने होते थे वो पक्ष मूजबानी सुनाते थे, वो लिखता था, कम लोग होते थे। अब क्या हो गया, किताबें इतनी छप गई हैं, हर एक के पास किताबें हैं, मुझे इसका मतलब समझा दो, मुझे इसका अर्थ समझा दो, वो सारा पढ़ाने, जितने बंदे हैं उनका सारा टाइम पढ़ाई में ही निकल जाता पढ़ाने में ही चले जाता है। जितने भी आश्रम देखो सब पाठशाला बने हुए हैं, जितने भी आश्रम है सबका नाम पाठशाला है, आचरणशाला तो कोई नहीं है। आप ध्यान लगा सकते हो ईश्वर का पढ़ने के बाद पेड़ के नीचे, उससे आपके अंदर सब कुछ आएगा। तो एक्चुअली ज्यादा टाइम जो है वो किताबों के पीछे पड़ गए, जो उसका तत्व था, मर्म था, वो हम भूल गए। तो वो अज्ञान हासिल करके हमने फिर एकांकी में आचरण करने जाना है, अकेले भिक्षा भोजन करके एकांक में स्मरण करना है पेड़ के नीचे। सही मायने में आचरण वही है ईश्वर प्राप्ति के लिए। बाकी जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है जी। हमारा कमजोरी है, हम लोग कमजोर हैं, ताकत नहीं है, हम उस लेवल पर डर जाने से डर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं सामने कोई आचरण करने वाले। तो ये सब अल्टरनेट वेज निकाले हुए, जैसे अल्टरनेट मेडिसिन होती है, सीधा रास्ता ना अपना के हम आड़े टेढ़े रास्तों से ईश्वर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी प्रयास स्तुत्य है, कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। अब ना करने से तो बेटर है, कुछ प्रयास तो कर रहे हैं। जितना जितना प्रयास कर रहे हैं, जैसा जैसा प्रयास कर रहे हैं, वो ईश्वर को मान्य है या नहीं है, वो ईश्वर को ही मालूम है। ईश्वर ही हमारा जज है, कोई भी जज नहीं है। बट मेन रास्ता जो है वो यही है, नित्य विधि एकांकी का, या दूसरा जिसको ईश्वर अधिकरण बना के निमित्त विधि प्रदान करे। बाकी सारे जो है बाबा जी हमारे कहते हैं क्रिएटेड विधियां, हमने क्रिएट कर ली, निर्माण कर ली, चल आश्रम बना के लोगों की सेवा करांगे, आए गए जी, चल 4 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, उनको धर्म करवाएंगे, चल स्कूल खोल लेते हैं, पढ़ने वालों के लिए स्कूल बन जाएगा, पाठशाला, विधियां जुड़ गई। ये सब हमने अपने अपने हिसाब से बना ली। बट इट्स ओके, क्योंकि नहीं कर सकते हम कन्वेंशन करते हैं कि हम इतना आचरण नहीं कर सकते, बट इतना थोड़ा भी ना करें ये भी ऐसा नहीं है। हम 100 फुट की छलांग नहीं लगा सकते, 100 मीटर की, तो 10 मीटर की छलांग तो लगाएं, 5 मीटर की छलांग तो लगाएं, 90 कम हो जाएगा, 90 रह जाएगा, 10 की लग जाएगी, बाकी धीरे धीरे लगे रहेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं, कुछ तो होएगा। वो 800 साल निकल गए हैं, उस समय के आचरण करने वाले होते थे, इस समय आचरण कम, आचार ग्रेजुअली कम कम होता जाता है समय के साथ। जैसे जैसे शाम पड़ती है, 800 साल बीत गए, 200 साल रह गए, तो 80% टाइम निकल गया स्वामी जी का जो कार्यकाल था, 200 रह गया। तो हमारे जैसे ही जीव आएंगे, अनाधिकारी, अयोग्य, तो ठीक है, जितना बूढ़े कहते तुसी बूढ़े जान, हाँ बूढ़े बूढ़े जैसे भी है, तो उधर से 56 लाख साल भी बीत गए तो भी बूढ़े बूढ़े ही हैं। तो सब तरफ से ये सब तीनों युग बीत गए, तो आखिर में कलयुग में आए, उसमें भी आखिर में हम हीन ही अधिकार के जीव हैं, बट फिर भी 140 करोड़ से बेटर है, कुछ तो कर रहे हैं ना। ऐसी बातें हैं। तो देशावरी खांडे काढ़ नहीं जाए तो विरला ही है, विरला नांदे। बट महाराज का बताना फर्ज है कि ऐसा ऐसा मेरा शास्त्र है,
तुमने कितना प्रयत्न करना है वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में भी है। दंडोत प्रणाम। आज की जिज्ञासा की 20 नंबर वीडियो 11 तारीख को समाप्त होती है। तुम्हारे हाथ में भी है प्रयास करना। लगी समझ?